हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन राइटिंग पे। एक टीचर के द्वारा जो एप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए लिखा जाता है फॉर लीव एप्लीकेशन, एज हम कहें लीव एप्लीकेशन के बारे में हम लिखना सीखेंगे। फॉर्मेट क्या होता है और क्या क्या करना होता है इसमें एप्लीकेशन में। और जब आर्मी पब्लिक स्कूल में एप्लीकेशन लिखना हो, जो वर्ड पैड पर 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है, मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको बिल्कुल भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, वो भी 10 मिनट में ये काम कर सकते हैं। अगर फॉर्मेट उनको पता हो, सही तरीका उनको पता हो, तो 10 मिनट मैक्सिमम होते हैं। अगर आप 1 मिनट में 10 शब्द भी लिखते हो ना, 10 वर्ड भी अगर आप लिखते हो, तो भी आपके 15 मिनट में एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएंगे। यह तब के लिए है जब आपको कोई भी वहाँ पर रिटन टॉपिक नहीं दिया जाता है लिखने के लिए। ऐसा जब आपको बता दिया जाता है रिटन में कि आपको एप्लीकेशन लिखना है और उसमें वाटर मार्क लगाना है, स्कूल का जो लोगो है उसको वाटर मार्क लगाना है या स्कूल के नाम को वाटर मार्क लगाना है और उसको आपको सेव कर देना है। तो अगर ऐसे कुछ बताया जाता है तब लेटर राइटिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, एप्लीकेशन राइटिंग। तो मैं आपको यहाँ पर उसका फॉर्मेट भी बताऊँगी और साथ ही आपको एक एग्जाम्पल भी बताऊँगी कि आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। बाकी आप कुछ और एप्लीकेशन तैयार कर लीजिएगा जो आप वहाँ पर, क्योंकि देखिए वो आपसे लीव एप्लीकेशन भी लिखवा सकते हैं। मोस्टली लीव एप्लीकेशन ही दिया जाता है लिखने के लिए, तो आप लीव एप्लीकेशन एक बेहतर सा तैयार कर लीजिए। मैं आपको उसका एग्जाम्पल एक दिखा दूंगी, बाकी अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना होगा, कुछ और बेहतर बनाना होगा, तो उसको आप कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि पेज लेआउट में जाते हैं। जब भी वर्ड पैड पे जाते हैं तो सबसे पहले पेज लेआउट में जाते हैं। और वर्ड पैड पे कैसे जाते हैं, याद है ना आपको। सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सर्च प्रोग्राम में आप वर्ड पैड डालेंगे या वर्ड डालेंगे, आपके सामने प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, तो हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आप चेंज करते हैं सबसे पहले मार्जिन, मार्जिन के बाद ओरिएंटेशन, उसके बाद साइज चेंज करते हैं। ये 3 काम आपको करने होते हैं और तीसरे के बाद चौथा आता है वाटर मार्क। ठीक, ये 4 काम आपको सबसे पहले करने हैं। तो चलो मैं वाटर मार्क सबसे पहले करती हूँ। वाटर मार्क जैसे आप क्लिक करते हो तो एक पेज ओपन हो जाता है और इसमें आप आते हैं कस्टम वाटर मार्क पे। कस्टम वाटर मार्क में आप पिक्चर वाटर मार्क सेलेक्ट कर लो या टेक्स्ट वाटर मार्क, मैं दोनों ही करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम पिक्चर वाटर मार्क सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर आएगा और सेलेक्ट पिक्चर अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि अगर उन्होंने पिक्चर कहा है तो इसका मतलब है कि उनके पास जो लाइब्रेरी है, पिक्चर लाइब्रेरी, उसमें पिक्चर अवेलेबल है। तो हम यहाँ से नीचे आते हैं, मतलब ये मेरा लैपटॉप है ना, तो मेरे लैपटॉप में मुझे पता है कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से हम आ गए और यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर हो गया। इसको स्केल को ऑटो रहने दो, ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा। यहाँ से हमने ओके कर दिया। अब आप देखो यहाँ पर एक वाटर मार्क ओपन हो गया है, देखा वाटर मार्क आ गया यहाँ पे पेज पे। ठीक, अब हम चलते हैं। वाटर मार्क तो हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको रिटन वाटर मार्क करना हो तो आप क्या करेंगे। एज ए टेक्स्ट वाटर मार्क, तो पिक्चर वाटर मार्क हटाते हैं, टेक्स्ट वाटर मार्क पे आते हैं। टेक्स्ट वाटर मार्क पे आपको यहाँ पर कुछ भी लिखना होगा, जैसे लैंग्वेज तो दिया हुआ है, टेक्स्ट आप लिख दो। टेक्स्ट हम लिख देते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है, आर्मी, वाह ये हुई ना बात। हाँ, आर्मी ओ ओ ओ ओ इसको ना मैंने पहले कैप्स लॉक किया हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप भी ध्यान देना। आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया। और यहाँ से हम इसे कर देते हैं अप्लाई। फॉन्ट साइज सब छोड़ दो, क्योंकि जो ऑटो है तो साइज तो कर लेगा और कैलिब्री है तो वह अपना सही है। ठीक है, और फिर हम इसको ओके कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक तिरछा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आ गया ना वाटर मार्क। ठीक, तो आप इसको नोट कर सकते हो, ये कर लोगे। और इसके बाद सबसे पहले पेज लेआउट, पेज लेआउट के बाद आते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे देखते हैं हमें अगर कुछ इस समय तो इसमें एप्लीकेशन लिखना तो इंसर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी क्लिप आर्ट की ज़रूरत तब होती है जब उन्होंने लोगो को कहा हो कि यहाँ पे लोगो भी आपको लगाना है। ठीक है, तो फिर आपको क्लिप आर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बशर्ते यहाँ पे तो हमें ज़रूरत है नहीं। तो हम आ जाते हैं होम पेज पर। होम पेज पर आपको पता है यहाँ से हम फॉन्ट
को चेंज करते हैं और इंसर्ट से हम नए पेज पर जा सकते हैं, नए पेज पर इंसर्ट में, और यहाँ होम पेज पर हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पर फॉन्ट की स्टाइल भी देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो भी एप्लीकेशन होता है ना, उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, तो एप्लीकेशन में जो चीज़ें होती हैं हम आपको उसको बता रहे हैं। सबसे पहले ऊपर होगा टू, ठीक, कैपिटल, कॉमा, ठीक, और यहाँ नाम, नेम एंड एड्रेस, ठीक, नेम एंड एड्रेस, कहाँ, किसका नाम, एड्रेस, जिनके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उनका नाम, ठीक, और उनका एड्रेस, मतलब जिस स्कूल के लिए आप जा रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल का नाम, ठीक, या फिर टू द प्रिंसिपल, ये भी कर सकते हैं। टू द प्रिंसिपल ही बेहतर होता है, सबसे बेहतर ये है, टू द प्रिंसिपल, और यहाँ पर उनका एड्रेस, स्कूल का एड्रेस। अच्छा, ये चीज़ ध्यान देना, जो टू है ना, ये जो मार्जिन चल रही है उसके ठीक सामने ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बचपन में ऐसे लिखा था ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे, ये वाला नहीं करना, ठीक। तो अपने मार्जिन जो इसका आपने सेलेक्ट किया है, टू के ठीक नीचे ही होना चाहिए ए, ठीक है। आ जाओ, तो सबसे हो गया, ठीक। तो यह फर्स्ट होता है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि एड्रेस होता है, नाम और एड्रेस, ये फर्स्ट होता है, ठीक। इसके बाद आप लिखते हैं सेकंड, एक लाइन इसको छोड़ते हैं और सेकंड नंबर पे आप लिखते हैं डेट, इसके ठीक सामने। ये सब कुछ एक ही मार्जिन में चल रहा है, याद रखना इसको। डेट के बाद फिर आप, अच्छा ये डेट कैसा होगा मैं ये भी बता दूं। डेट जो आप लिखेंगे तो डेट हमेशा ही एज ए राइटिंग स्क्रिप्ट में होगा, लेटर राइटिंग में, जैसे कि 24 जनवरी 2021 अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, न कि आप ऐसे लिखते हैं 24/1/2021। यह फॉर्मेट गलत है, यह इस फॉर्मेट में आप नहीं लिखेंगे। जब भी आप लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ये ज़्यादा सही होता है, ठीक। अब ये तीसरा हो गया, सेकंड हो गया डेट। डेट के बाद क्या करते हैं, आप एक लाइन छोड़ देते हैं फिर से, तो हमने एक लाइन छोड़ी। अब आते थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा ही कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर्स, जितना भी सब्जेक्ट आप लिखेंगे जो कुछ भी, वो सब कुछ कैपिटल लेटर में होगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ देते हैं और अब आते हैं आप फोर्थ नंबर पे, और फोर्थ नंबर है ग्रीटिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रीटिंग, ग्रीटिंग बोल सकते हैं या फिर सैल्यूटेशन भी बोल सकते हैं। आर्मी स्कूल की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है तो इसको आप सैल्यूटेशन भी बोल सकते हैं, ओके, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सैल्यूटेशन में आप क्या करते हैं, और यहाँ पे कामा भी लगेगा। सैल्यूटेशन ग्रीटिंग में आप डियर सर, डियर मैडम, ये आप लिख सकते हैं और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर जब आप सब्जेक्ट में आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। सब्जेक्ट जब आपका कंप्लीट हो जाए, जो भी सब्जेक्ट है, लीव एप्लीकेशन फॉर 2 days 3 days जो भी हो एज सच, तो उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। एड्रेस, नेम और एड्रेस जब आप लिखते हैं तो 2 के बाद कॉमा यहाँ पे लगाया है ना, 2 के बाद कॉमा, फिर उसके नीचे नेम, फिर एड्रेस, फिर डेट, फिर यहाँ पर ये डेट हो गया, फिर सब्जेक्ट आपने लिखा, और सब अभी तक एक ही लाइन में आ रहा है, मतलब एक ही मार्जिन में। फिर आपने ग्रीटिंग लिखा, ग्रीटिंग के बाद फिर आप इंटर करते हैं, और अब जहाँ पे ग्रीटिंग खत्म हुई है, डियर सर या मैडम जो भी आपने लिखा है, उसके नीचे से आप अपनी बात लिखना शुरू करेंगे। मतलब यहाँ पर आपने, समझिए कि जैसे पैराग्राफ चेंज करते तो थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं ना मार्जिन, ठीक ऐसे ही यहाँ पर आप वो छोड़ेंगे और यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। और इसको बोलते हैं, एक लाइन भी छूटती है इसकी, ठीक है, यहाँ पर आएंगे और यह हो गया बॉडी, ठीक। तो यह, अब आप इस बॉडी में मतलब
दो पार्ट लिखते हैं। फर्स्ट तो यहाँ पे होती है ये इसका पहला पार्ट, ठीक, ये फर्स्ट होता है इसका, और जो भी आप लिखेंगे एक पैराग्राफ में, और फिर मान लो जितने दूर में वो पैराग्राफ कंप्लीट होता है तो फिर आप यहाँ से सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर बॉडी जो होती है उसमें फर्स्ट में होता है मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स, इस मेन पॉइंट्स में सबसे पहले आप अपना नाम लिखते हैं, अपने बारे में, अपना इंट्रो, ये समझ लो अपना इंट्रो, मतलब अपना नाम, आप कौन हो, ठीक। और उसके बाद अपना इंट्रो लिखने के बाद आप लिखते हो रीजन, जिसलिए आपको आपने ये लेटर लिखा है, ठीक है। तो इंट्रो और रीजन। उसके बाद जब सेकेंड पैराग्राफ में आते हो तो उनको आप थैंक यू बोलते हो, जो भी थैंक यू का मतलब एक पूरे सेंटेंस में आप उनको थैंक यू बोलते हो, जिसके मतलब आपको जो लीव देंगे उसके लिए, जैसे शुड बी ए हम्बल प्ली टू बी ए ग्रेटेड योर रिक्वेस्ट, ठीक है, ये काम आप करते हो। और उसके बाद फुल स्टॉप हो जाता है जहाँ भी लाइन कंप्लीट होती है, उसके बाद आप फिर नीचे आते हो और फिर एक लाइन आप छोड़ देते हो, ठीक। नीचे आने के बाद आप एक लाइन छोड़ देते हो और छोड़ने के बाद आप यहाँ पर लिखते हो थैंक यू, थैंक यू, ठीक। ये भी मतलब पहला टी और यू तो कैपिटल ही रहेंगे। और उसके नीचे आपका 6th फॉर्म आता है, 6 नंबर आता है, और जो होता है साइन ऑफ। साइन ऑफ में सबसे पहले आप अपनी साइन करते हैं, मतलब उसके लिखेंगे आप योर फेथफुली या योर सिंसियरली, और उसके बाद नीचे आप साइन करेंगे, साइन के नीचे अपना नाम, ठीक है। इसमें जब से साइन ऑफ में आप क्या लिखते हैं, योर फेथफुली, और उसके नीचे आप आएंगे तो अपनी साइन, और उसके नीचे आप आएंगे तो अपना नेम, ओके। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया पूरा फॉर्मेट एक एप्लीकेशन का, ठीक। तो आपने देखा इसके 6 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको नेम एंड एड्रेस, सेकंड पे डेट, थर्ड पे सब्जेक्ट, फोर्थ पे ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन, और फिफ्थ पे आपकी बॉडी और लेटर बॉडी, और सिक्स्थ पे साइन ऑफ, ओके। तो ये 6 स्टेप्स हैं और हर स्टेप पर आपको एक लाइन छोड़नी है। अब हम आपको दिखा देते हैं एक एप्लीकेशन जो हमने लिखा हुआ है, उसको आप देख के समझ जाएंगे कि और बेहतर तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा टू द प्रिंसिपल, इसकी कोई बहुत बड़ी ज़रूरत तो नहीं थी, मतलब इसको भी हम 11 पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, टू द प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर। यहाँ पर अगर उसका पूरा एड्रेस भी आप लिख सकते हैं, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल और कानपुर में जहाँ भी हुआ है तो उसका पूरा एड्रेस आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दी, और एक लाइन छोड़ने के बाद फिर हमने यहाँ पर डेट लिखा। और ये देखो डेट का जो स्टाइल है वो पूरा कैसा है, पूरा एज ए लेटर स्टाइल है ना, कि यहाँ पर हमने उसका यूज नहीं किया कि आप जैसे कुछ करते हैं 24 डॉट वगैरह करके, तो उसका हमने यूज नहीं किया, ऑब्लिक का यूज भी नहीं किया, पूरा हमने जनवरी उसको लिखा है। उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर एक लाइन छोड़ते हैं और थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हमने लिखा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आप देखो पूरा हमने कैपिटल लेटर से लिखा है, लीव स्कूल लीव एप्लीकेशन फॉर, और यहाँ पर जिस डेट से जिस डेट तक आपको चाहिए एप्लीकेशन, उस डेट को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर वह डेट होती है जिस डेट को आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, और यहाँ पर वह डेट होती है जिस दिन के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिस दिन दे रहे हैं और जिस दिन के लिए दे रहे हैं, ठीक है, आ गया समझ में। और उसके बाद हम आते हैं नीचे, और यहाँ पर है रिस्पेक्टेड सर, और यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर एक ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन इसको कह सकते हैं, और उसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ से शुरू हो जाता है उसकी लेटर की मेन बॉडी। विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ टू स्टेट आई एम, यहाँ पर फिर आप अपना नाम बताएंगे, और आप मतलब अपना नाम बताएंगे। इस 7th क्लास साइंस टीचर, मतलब आप जिस भी क्लास के हों, जिस सब्जेक्ट के टीचर हों आप ये बता सकते हैं, या फिर क्लास टीचर ये भी बता सकते हैं। आई एम
XYZ जो भी क्लास टीचर ऑफ योर स्कूल, मतलब जिस भी क्लास के, ये 7th क्लास टीचर ऑफ योर स्कूल, ये भी कर सकते हैं। आई राइट दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव टू, यहाँ पे AI नहीं होगा, यह होगा कैपिटल लेटर। आई हैव टू विजिट द डॉक्टर फॉर माई चेकअप एट द टाइम टेकन इन अपॉइंटमेंट ऑन द डेट। यहाँ पर आप डेट डालेंगे, मेंशन करेंगे जिस भी डेट को आपको जाना है, एट 10 o'clock इन मॉर्निंग। अब आपकी मर्जी है भाई, इसका टाइमिंग आप रखें या ना रखें, आपकी मर्जी। यहाँ पर आप इसे यहाँ भी कंप्लीट कर सकते थे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज़ टू स्टेट आई एम XYZ, ए 7th क्लास साइंस टीचर ऑफ योर स्कूल। आई राइट दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव टू विजिट द डॉक्टर फॉर माई चेकअप, ठीक है, एट द टाइम टेकन इन अपॉइंटमेंट। यहाँ पे आप फुल स्टॉप यहाँ भी कर सकते थे बस, या फिर यहाँ भी आई हैव टू विजिट द डॉक्टर फॉर माई चेकअप, ओके, यहाँ भी आप फुल स्टॉप कर सकते थे। यहाँ पर आप, मैंने इसको किया कि आप पूरा डिटेल आप बता सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर हमने पैराग्राफ, यहाँ से नीचे आए, हम पैराग्राफ छोड़ते हैं, नीचे आते हैं और एकदम विद के ठीक नीचे आएंगे, ठीक, और लिखना शुरू करेंगे। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस अटमोस्ट काइंडनेस। तो ये पैराग्राफ 1 था और ये पैराग्राफ 2 हो गया ना इसमें, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे थैंक यू, और थैंक यू के बाद फिर आपने एक लाइन छोड़ी, और लाइन छोड़ने के बाद फिर आ गया साइन ऑफ पे, योर फेथफुली, यहाँ पर आपका साइन, यहाँ पर आपका नाम, और इस तरह से कंप्लीट हो जाता है यह एप्लीकेशन। आई होप यह एप्लीकेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप फॉर्मेट समझ गए होंगे। अब देखो, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने एक्सेल बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी बता दिया, उसका भी एग्जाम्पल बता दिया, और यह तीसरा था वर्ड का भी एग्जाम्पल मैंने बता दिया। इन तीनों को मैंने एज सच भी समझाया था कि वर्क कैसे करना है, और साथ ही साथ इन तीनों के लिए मैंने एक एक करके एक एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं। अब अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जितने वीडियो मुझे बनाने थे, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर जितने वीडियो मैं बना सकती थी, जितने भी ज़रूरत थी, जितने अपनी मुझे समझ में आई, लेसन प्लान से लेकर और वहाँ की वैकेंसी जाने का, इंटरव्यू का, तो मैंने सब कुछ बना दिया। अब अगर आपको ज़रूरत होगी किसी और वीडियो की, कोई और पॉइंट अगर आप मुझे देंगे तो उस टॉपिक में मैं वीडियो बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इतना आप मुझे सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू।